हेलो गाइस, वेलकम टू मैक लर्निंग पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 491 से 507 तक। ये हमारा लास्ट पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का गाइस। ये पार्ट छूट गया था, फिर अभी बनाया है इस पार्ट को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 491। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स, फ्लो सेपरेशन इज कॉज्ड बाई। तो फ्लो सेपरेशन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं गाइस। इस तरीके से बाउंड्री लेयर होती है। जब बाउंड्री लेयर में क्या होता है, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तब हमारा सेपरेशन स्टार्ट होता है। मतलब डेल पी ओवर डेल एक्स इज द प्रेशर ग्रेडियंट, व्हेन इट इज ग्रेटर देन जीरो देन सेपरेशन विल स्टार्ट। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। तो पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जीरो से ज़्यादा होगा तभी हमारा सेपरेशन स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 492। इसमें पूछा गया है द नॉर्मल स्ट्रेस इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड ओनली व्हेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स इसमें कि नॉर्मल स्ट्रेस किसी फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पर अगर देख रहे हैं तो वो एक समान होगी सभी डायरेक्शन में, किस कंडीशन में। तो वो कंडीशन पूछी गई है। ये हमारा क्या है, पाइप है, इसके अंदर या कंटेनर है, जो भी है ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, फ्लूइड हमारा भरा हुआ है। अगर ये फ्लूइड हमारा कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। और फ्लूइड हमारा क्या है, अगर फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस मतलब अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन जीरो रहेगा। तो फ्रिक्शन जीरो रहेगा तो जो स्ट्रेस उसके अंदर जनरेट होंगी वो स्ट्रेस क्या रहेंगी, सभी एक समान रहेंगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अगर डेंसिटी चेंज होगी तो प्रेशर भी हमारा हर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो प्रेशर, तो इसलिए फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और फ्रिक्शनलेस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 493। इसमें पूछा गया है ए हाउस टॉप वाटर टैंक इज मेड ऑफ फ्लैट प्लेट्स एंड इज फुल टू द ब्रिम। Its height is twice that of any side. The ratio of force on the bottom of the tank to that of any side will be। तो इसमें एक हाउस के टॉप पर एक वाटर टैंक है, ठीक है, जो किससे बना हुआ है, फ्लैट प्लेट से बना हुआ है, जिसको ब्रिम तक कंप्लीटली भरा गया है उसको। जिसकी जो हाइट है टैंक की वो क्या है, ट्वाइस दी गई है उसकी साइड की। तो रेशियो निकालना है कि बॉटम में फोर्स कितना होगा और किसी भी साइड में फोर्स कितना होगा, उन दोनों का रेशियो। तो इस तरीके से हमारा टैंक है गाइस। ठीक है, जो बॉटम है वो हमारा ये x ले लिया उसको, और जो हाइट है वो क्या है, इस साइड की ट्वाइस है, तो ये साइड हो गई 2x। अब इसमें जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बॉटम के लिए भी और इस साइड के लिए भी। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, 2x इंटू में x एरिया हो गया। तो फोर्स एट द बॉटम क्या हो जाएगा, रो जी ए इंटू में x बार होता है। तो रो जी ए एरिया सेम है 2x इंटू में x और इंटू में x बार। एक्स बार हमारी डिस्टेंस क्या होती है, सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस होती है। तो बॉटम के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी। इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे रहेगा। जो डिस्टेंस है हम कहाँ से लेते हैं गाइस, फ्री सरफेस से लेते हैं। तो फ्री सरफेस यहाँ पे हो जाएगी हमारी, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे वो फ्री सरफेस होगी। यहाँ से डिस्टेंस देखिए बॉटम की, तो बॉटम का जो सेंट्रॉइड होगा वहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स बार। तो एक्स बार इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2x। तो ये जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, रो जी ए इंटू में 2x। तो फोर्स एट एनी साइड, अगर इस साइड में देखेंगे फोर्स तो इसके लिए एरिया वही रहेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, रो जी ए इंटू में इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा इसके मिडिल में, तो इसलिए 2x/2 हो जाएगा। तो रो जी ए इंटू में x। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे बॉटम पे अपॉन में साइड, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो दोनों का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज फिल्ड with liquid of relative density 1.2. It is rotated about its vertical axis at such a speed that half the liquid spills out. The pressure at the center of the bottom will be। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस तरीके से दिया गया है गाइज। ये हमारा एक सर्कुलर सिलेंडर है जो क्या है, ओपन है ऊपर में टॉप पे। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा गया है उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 1.2 है। ठीक है, अगर इसको रोटेट किया जाता है, इस लिक्विड को वर्टिकल एक्सेस के अबाउट, ये वर्टिकल एक्सेस हो गया, इसके अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से रोटेट किया जाता है, इस स्पीड पे रोटेट किया जाता है कि इसका जो लिक्विड है, आधा लिक्विड क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है
जो बचा हुआ लिक्विड है वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो उसमें सेंटर पर प्रेशर कितना होगा, ठीक है, बॉटम का जो सेंटर है उस पर प्रेशर पूछा गया है। तो देखते हैं गाइज, ये हमारा इस तरीके से टैंक है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर पूछा गया है इस पॉइंट पर। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, इतनी एंगुलर वेलोसिटी के इसका जो लिक्विड है, आधा लिक्विड क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो जो पैराबोला बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, आधा पैराबोला क्या होगा, इस सिलेंडर के बाहर जाएगा और आधा इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर क्या होता है, लिक्विड जीरो रहता है, लिक्विड रहता नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रेशर हमारा क्या रहता है, P2 माइनस P1 इक्वल टू रहता है रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस में रो जी इंटू में Z2 माइनस Z1। तो यहाँ पे Z2 Z1 जो हाइट रहती है वो यहाँ तक की रहती है। तो सेंटर से यहाँ से हाइट अपन मेजर करते हैं, तो हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। और रेडियस इस पॉइंट से क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी रेडियस भी जीरो हो जाएगी, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो प्रेशर हमारा क्या होगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, ठीक है। ये प्रेशर ये इस पॉइंट पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 495। इसमें दो लिस्ट दी गई है गाइज, एक लिस्ट दी गई है इस साइड और दूसरी लिस्ट है ये। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मैच करना है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है गाइज, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहलाता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जो टोटल वेट रहता है वो हमारा एक सेंटर पर लगता है। तो उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सी का हो गया 1। मेटा सेंटर क्या कहलाता है, पॉइंट अबाउट विच द बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग व्हेन टिल्टेड बाय ए स्मॉल एंगल। तो जब हम बॉडी को टिल्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देते हैं, ठीक है, तो उसमें वो बॉडी क्या करती है, उस एक सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करने लगती है। उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। तो डी का क्या है, हमारा सेकंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, ठीक है, बी का फोर्थ और सी का 1। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 496। इसमें पूछा गया है, ए बकेट ऑफ वाटर hangs with a spring balance if an iron piece is suspended into water from another support without touching the sides of the bucket, the spring balance will show। तो इसमें दिया गया है एक बकेट ऑफ वाटर है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बकेट है हमारी, ठीक है। इसको हैंग किया गया, ये बकेट हो गई, यहाँ से हैंग किया गया है इसको, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसके थ्रू इसको हैंग किया जा रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयरन पीस है, उस आयरन पीस को क्या किया गया है, यहाँ से सस्पेंड किया गया है एक दूसरे सपोर्ट से, ठीक है। तो आयरन पीस को जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे ये आयरन पीस हो गया, इसको हमने क्या किया, इसके अंदर सस्पेंड किया है दूसरे सपोर्ट से, ठीक है। साइड्स को बिना टच किए हुए यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। तो इसमें क्या होगा, जो स्प्रिंग बैलेंस होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछा गया है गाइज, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस कैसा होगा, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, इसके ऊपर क्या लगा है, ये दूसरे सपोर्ट से लटकाया गया है। तो इस कारण से क्या होगा, जब इसको अपन क्या करेंगे, नीचे सस्पेंड करेंगे, तो इसके ऊपर इसके वेट के बराबर क्या लगेगा, ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लगेगा, जो क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा। तो इसके कारण इस स्प्रिंग बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज इन रीडिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन पर मीटर, द गेज प्रेशर इनसाइड रेन ड्रॉप ऑफ 1 mm डायमीटर विल बी। दिया गया है गाइज, एक वाटर और एयर का इंटरफेस है इस तरीके से, ये वाटर और एयर का इंटरफेस हो गया। यहाँ पे अंदर क्या है, हमारा एयर है, इसके अंदर ये और ये वाटर की क्या है, ड्रॉप है। तो इसमें क्या लगेगा, प्रेशर लग रहा है ये, और ये सरफेस टेंशन लग रहा है। तो प्रेशर इक्वल टू निकलता है 2 सिग्मा अपॉन में आर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रेशर के बारे में पूछा गया है, सरफेस टेंशन सिग्मा की वैल्यू दी गई है 0.073 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और रेडियस कितनी दी है, 1 mm दी गई है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 इंटू में 10⁻³ हो जाएगा इसका।
तो P प्रेशर जो निकल के आता है वो कितना आ रहा है 146 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 146। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 498। इसमें पूछा गया है द वेलोसिटी इन लैमिनार फ्लो becomes equal to the average velocity at following radius from the center of a pipe। तो वेलोसिटी लैमिनार फ्लो की वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है कि वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर कब होगी, रेडियस निकालनी है गाइज। तो देखते हैं, ये हमारा लैमिनार फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप लिया गया है। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट लिया गया है, इसके लिए रेडियस कितनी है स्मॉल आर ले ली, और ये जो पाइप की रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं गाइस। ये जो वेलोसिटी आती है इसके अंदर वो कितनी आती है, ये आती है 1/4 म्यू माइनस में डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और जो डिस्चार्ज आता है वो हमारा क्या आता है, ये π/8 म्यू इंटू में माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू में कैपिटल आर टू द पावर 4। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v बार इक्वल टू Q/A। Q क्या है, डिस्चार्ज है, A एरिया हो गया, तो यहाँ पे Q/एरिया कर देंगे, एरिया क्या होगा πr²। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी वो कितनी निकल रही है, ये निकल रही है 1/8 म्यू इंटू में माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू में कैपिटल R²। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन कंपैरिजन करेंगे दोनों का। तो यहाँ से क्या आ रहा है R², यहाँ पे अगर 2 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 म्यू हो जाएगा। तो R² अपॉन में 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसके कैपिटल R² माइनस में स्मॉल R²। ठीक है, तो इसको अपन ये कैपिटल R² को इधर लेके आ जाएंगे, R² को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कितना बचेगा R² अपॉन में 2। तो जो R² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जो कैपिटल R की वैल्यू दी गई है R0 दी गई है क्वेश्चन में, तो R0 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो R कितना आ गया, कैपिटल R अपॉन में √2, तो ये क्या हो जाएगा R0 अपॉन में √2। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 499। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फिगर बिलो शोज 3 पाइप्स, द इक्विवेलेंट डायमीटर्स ऑफ दीज पाइप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर विल बी। तो ये 3 पाइप दिए गए हैं फ्रेंड्स, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है। तो ये 3 प्रकार के पाइप दिए गए हैं, इनकी जो इक्विवेलेंट डायमीटर होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार होगी वो पूछा गया है। तो देखते हैं गाइस, जो इक्विवेलेंट डायमीटर होती है वो किसके बराबर होती है, हमारी 4a अपॉन में p के बराबर होती है। a यहाँ पे क्या है, एरिया है, और p यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से इस स्क्वायर के लिए जो पेरीमीटर होगी वो क्या हो जाएगी हमारी l प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो 4l हो जाएगी। ठीक है, और एरिया क्या होगा इसका l इंटू में l, तो 4 इंटू में l² अपॉन में 4 इंटू l। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट डायमीटर आ रही है इसके लिए कितनी आ रही है, l आ रही है। ठीक है, और ट्रायंगल के लिए अगर निकालते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारी तीनों जो एजेज हैं वो एक समान है, तो इसके लिए कितना होता है एरिया, √3/4 a²। तो a क्या है यहाँ पे l है, तो √3/4 इंटू में l² अपॉन में ये 3l प्लस एल प्लस एल, 3l के बराबर हो जाएगी पेरीमीटर। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा l अपॉन √3। ठीक है, ऐसे ही हम रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा पेरीमीटर, यहाँ l प्लस एल 2l, और ये l/2 प्लस में l/2 3l के बराबर हो जाएगी पेरीमीटर, और एरिया क्या हो जाएगा l/2 इंटू में l। तो यहाँ से 4 इंटू में l/2 इंटू में l एरिया हो गया अपॉन में 3l। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3 इंटू में l। ठीक है, तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये है C वाला 2/3 इंटू में l, तो C आ गया। और फिर सबसे कम किसकी है, इस थर्ड वाली की, ट्रायंगल की, तो ये B ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर A, C और B, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 500। इसमें पूछा गया है ए लार्ज स्टोन वेट्स 100 kg इन एयर एंड व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर इट वेट्स 60 kg, इट्स स्पेसिफिक वेट इज। स्पेसिफिक वेट निकालना है गाइज। एक स्टोन है जिसका वेट कितना है 100 kg है एयर के अंदर। ठीक है, और जब इसको वाटर के अंदर इमर्स किया जाता है तो उसका वेट कितना हो जाता है 60 kg हो जाता है।
अगर वाटर के अंदर अपन किसी भी बॉडी को डालते हैं तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, हमारा बॉयंसी फोर्स ऊपर की ओर लगता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो इसलिए वहाँ पे जो वेट आता है वो कम हो जाता है। तो बॉइंट फोर्स हमारा किसके बराबर रहता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और यहाँ पे बॉइंट फोर्स जो हमने एयर में अगर उसका वेट देखें तो कितना था 100 kg, और वाटर के अंदर कितना था 60 kg, तो दोनों के डिफरेंस के बराबर भी होगा हमारा क्या, बॉइंट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से जो बॉइंट फोर्स निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 100 - 60 इंटू में जी, ठीक है। ये किस केजी में दिया गया है, इंटू में जी निकालेंगे तो वेट हो जाएगा। और यहाँ से अपन निकालेंगे वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वो क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा इंटू में रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में जी। तो यहाँ से वॉल्यूम इंटू में रो वाटर इंटू में जी, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g से g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40/1000 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टोन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द स्टोन इन एयर अपॉन में वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे पुट कर देंगे वॉल्यूम की जगह, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2500। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 501, इसमें पूछा गया है, इट इज डिजायर टू प्रिडिक्ट द प्रेशर ड्रॉप इन अ लार्ज एयर डक्ट, ए मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड विद लीनियर डायमेंशंस 1/10 दोज ऑफ द प्रोटोटाइप एंड वाटर यूज्ड एज द टेस्ट फ्लूइड, वाटर टेस्ट फ्लूइड के रूप में यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इफ वाटर इज 1000 टाइम्स डेंसर देन एयर एंड हैज 100 टाइम्स द विस्कोसिटी ऑफ एयर, determine the pressure drop in the prototype for the condition corresponding to a pressure drop of 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर in the model, ठीक है। तो ये डायनेमिक सिमिलरिटी का क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लीनियर डायमेंशन है वो कितनी दी गई है हमारी, 1/10 दी गई है, 1/10 प्रोटोटाइप के लिए, डोज ऑफ द प्रोटोटाइप, एंड वाटर यूज्ड इन टेस्ट फ्लूइड, टेस्ट फ्लूइड में जो वाटर यूज होता है वो उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है 1000 टाइम्स है एयर के कंपैरिजन में, और उसकी जो विस्कोसिटी है एयर के कंपैरिजन में कितनी है 100 टाइम्स है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है प्रेशर ड्रॉप प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, तो इसमें स्केल रेशियो फॉर प्रेशर इंटेंसिटी कितना होता है, P इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं रो L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यहाँ से L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा रो V स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा किसका रेशियो हो जाएगा, मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा P अपॉन में PM इक्वल टू हो जाएगा रो P अपॉन में रो M, ये प्रोटोटाइप के लिए P है और M मॉडल के लिए है, तो ये VP अपॉन में VM का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डायनेमिक सिमिलरिटी के लिए ये हमारा क्या है, रेनॉल्ड नंबर है, दोनों सेम रहेगा मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए। तो इससे अपन कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, ये VP अपॉन में VM, ठीक है। तो रो P VP इंटू में DP अपॉन में म्यू P इक्वल टू क्या हो जाएगा रो M VM इंटू में DM अपॉन में म्यू M, ठीक है। तो यहाँ से आगे कैलकुलेट करते हैं तो VP अपॉन में VM इक्वल टू आ जाएगा रो M अपॉन में रो P इंटू में म्यू M अपॉन में म्यू P इंटू में DM अपॉन में DP। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे अपन, यहाँ पे रो M डेंसिटी कितनी है 1000 अपॉन में रो P की 1, तो इसका जो रेशियो दिया गया है स्केल रेशियो इतना दिया गया है, रो P अपॉन में रो M का 1/1000, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, रो M अपॉन रो P 1000 हो जाएगा, और इसका कितना दिया है म्यू P अपॉन में म्यू M का 100 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में जो लेंथ रेशियो है, डायमेंशंस का रेशियो है वो कितना दिया है 1/10 दिया गया है, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं जो रेशियो आएगा वेलोसिटीज का वो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसमें वैल्यू पुट करके, तो PP अपॉन में PM इक्वल टू हो जाएगा, इनका जो डेंसिटी का रेशियो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, रो P अपॉन में रो M है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू में यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी आई थी 1 आई थी, इनका रेशियो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं, अगर PM मॉडल के लिए जो प्रेशर है वो कितना दिया गया है 1 दिया गया है, ठीक है। और प्रोटोटाइप के लिए निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 1/1000, तो ये इसका कितना हो जाएगा 0.001 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 0.001
किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 502। इसमें पूछा गया है ए मॉडल ऑफ ए हल of a ship is to be constructed to determine the drag characteristics of the ship in a towing tank. If the hull model is made 3 meter long and ship is taken to be 300 meter long, at what speed the model be operated to obtain data for ship operating at 100 kg per hour. Towing tank is filled with seawater. Compared to prototype model, the speed and force on model will be। तो स्पीड और फोर्स निकालना है मॉडल के ऊपर गाइस। मॉडल है वो कितना है, 3 मीटर लॉन्ग है, प्रोटोटाइप 300 मीटर लॉन्ग है। एट व्हाट स्पीड, जो प्रोटोटाइप की स्पीड है वो कितनी दी गई है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो मॉडल के लिए निकालनी है हमें, तो देखते हैं गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फ्रॉड मॉडल बी स्क्वायर अपॉन में एल जी मॉडल के लिए इक्वल टू किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर अपॉन में एल जी प्रोटोटाइप के लिए। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे, वी एम अपॉन में वी पी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसका बराबर आ जाएगा, एल एम अपॉन में एल पी के बराबर। तो यहाँ से ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे एल एम कितना है, 3 है, और एल पी कितना है, 300। तो यहाँ से अपन वी एम और वी पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मॉडल के लिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया, 1/100। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि वी पी की वेलोसिटी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 100 दी गई है। तो यहाँ से वी पी इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से 100 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वी एम स्क्वायर कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10 किलोमीटर पर आवर। स्केल रेशियो फॉर फोर्स, फोर्स के लिए जो स्केल रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, रो पी अपॉन में रो एम इंटू में एल पी अपॉन में एल एम इंटू में वी पी अपॉन में वी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे एफ एम अपॉन में एफ पी, क्योंकि हमें मॉडल के लिए निकालना है फोर्स। तो ये उल्टा हो जाएगा, रो एम अपॉन में रो पी इंटू में एल एम अपॉन में एल पी का स्क्वायर इंटू में वी एम अपॉन में वी पी का स्क्वायर। तो यहाँ से रो एम अपॉन रो पी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी दोनों के लिए सेम है, सी वाटर लिया गया है, तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, और जो मॉडल के लिए स्केल रेशियो कितना, 3/300 हो जाएगा इसका स्क्वायर इंटू में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1/10 है इनका रेशियो, वी एम अपॉन वी पी का 1/10। तो ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो एफ एम मॉडल के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁻6। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 किलोमीटर पर आवर और कितना, 10⁻⁻6। तो इसका आंसर क्या होगा गाइज, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, 10 किलोमीटर पर आवर और कितना होगा, 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 503। इसमें पूछा गया है इन द डिजाइन ऑफ डीप डाइविंग सबमर्सिबल्स द मेजर रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम वेट फॉर buoyancy and maximum strength for pressure. The ideal choice for this purpose would be as per following part of figure below. जो सबमर्सिबल है या सबमरीन्स के लिए जो अपन डिज़ाइन यूज करते हैं वो कौन सा यूज किया जाता है गाइज, वो स्पेरिकल डिज़ाइन यूज किया जाता है, क्योंकि स्पेरिकल शेप की जो सबमर्सिबल जो बनाते हैं हम वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर को बियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया गया स्पेरिकल शेप का कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी है, इंटरसेक्टिंग स्पीयर्स। यहाँ पे 2 स्पीयर को क्या किया गया, इंटरसेक्ट किया गया है, तो जो प्रेशर ज़्यादा बियर कर पाएगा वो कौन सा डिज़ाइन होगा, हमारा स्पेरिकल डिज़ाइन होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 504। इसमें पूछा गया है द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी फॉर सम इम्पॉर्टेंट लिक्विड्स एंड गैसेज एंड हाउ दीज वेरी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो लिक्विड और गैसेज की विस्कोसिटी है वो किस प्रकार वेरी करती है, वो इन कर्व्स के आधार पर दिया गया है। वो किस किस के लिए कर्व दिए गए हैं, द कर्व एप्लीकेबल फॉर एयर, ग्लिसरीन, क्रूड ऑयल एंड वाटर रेस्पेक्टिवली। तो इनके लिए दिए गए हैं ये ग्राफ। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए होगा। ठीक है गाइज, तो एयर हमारी क्या होती है, गैस होती है, तो गैसेज की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, और लिक्विड्स की विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। तो एयर हमारी गैस है, इसलिए
जो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी वो हमारी क्या कौन सी होगी, ये डी जो कर्व है वो इसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए डी कर्व जो होगा वो हमारा किसके लिए होगा, एयर के लिए। ठीक है, और वाटर जो है, वाटर की विस्कोसिटी सबसे कम होती है, तो यहाँ पे ये विस्कोसिटी इस डायरेक्शन में दी गई है, तो विस्कोसिटी सबसे कम किसकी है, वाटर की है, तो ये सी वाला कर्व किसके लिए हो जाएगा, वाटर के लिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी रहती है, ग्लिसरीन की। ठीक है, तो ग्लिसरीन के लिए जो विस्कोसिटी होगी वो सबसे हाईएस्ट कर्व रहेगा, ये ऊपर वाला कर्व हमारा ग्लिसरीन के लिए हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ कर्व है वो किसके लिए हो जाएगा, क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, तो डी किसके लिए हो गया, एयर के लिए। ठीक है, ग्लिसरीन के लिए क्या हो जाएगा, ए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 505। इसमें पूछा गया है ए चैनल इज 4 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप, द रेट ऑफ फ्लो इज 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द फ्लो इज, तो फ्लो को बताना है, फ्लो कैसा होगा, सब क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल होगा, सुपर क्रिटिकल होगा या डेटा इनसफिशिएंट, जिसके लिए हमारा जो चैनल है वो 4 मीटर वाइड है और 2 मीटर डीप है, जिसमें रेट ऑफ फ्लो दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं गाइस, ये हमारा इस तरीके से चैनल दिया गया है, 2 मीटर डेप्थ हो गई और 4 मीटर विड्थ हो गई, तो इसके लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है फ्लो के लिए वो कितनी होती है, VC इक्वल टू होता है अंडर रूट में G इंटू में HC। HC यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल डेप्थ होती है, VC क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसके लिए अगर हम इसको रूट को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में GH, तो V स्क्वायर अपॉन में GH इक्वल टू 1 जब रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल फ्लो कहलाता है। अगर ये लेस देन 1 है, V स्क्वायर अपॉन में GH, वो सब क्रिटिकल फ्लो कहलाएगा, और V स्क्वायर अपॉन में GH इज ग्रेटर देन 1 तो ये क्या कहलाएगा, सुपर क्रिटिकल। डिस्चार्ज दिया गया है, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डिस्चार्ज Q 20 दिया गया है, एरिया 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अपन V स्क्वायर अपन में GH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना होगा, 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन में 9.81 इंटू में 2, ये 2.5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर अपॉन में 9.81 इंटू में 2, तो इससे को अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो लेस देन 1 आ रहा है मतलब हमारा क्या होगा, सब क्रिटिकल फ्लो कहलाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सब क्रिटिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर ए वी नोच इज डबल द फ्लो विल इंक्रीज। एक वी नोच दी गई है गाइस, अगर वी नोच में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसको हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो उसमें फ्लो किस तरीके से वेरी करेगा वो पूछा गया है। फ्लो ओवर ए वी नोच कितना होता है, Q इक्वल टू 8/15 इंटू में CD इंटू में 10 θ/2 इंटू में अंडर रूट 2G इंटू में h⁵5/2। तो यहाँ से Q जो डिस्चार्ज है, फ्लो है, वो हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁵5/2 है। यहाँ पे h क्या है, डेप्थ है। ठीक है, तो डेप्थ उसकी क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं, तो Q1 अपॉन में Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 अपॉन में H2, तो H इनिशियल डेप्थ हो गई और जो फाइनल डेप्थ है वो कितनी है, 2H है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर पहुँचाएगा, Q और Q1 की वैल्यू Q है, तो Q2 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 32 इंटू में Q, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5.6 इंटू में Q, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5.6 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 507। इसमें पूछा गया है, ये एक ट्रेपेजॉइडल ओपन चैनल दिया गया है जिसकी डेप्थ डी दी गई है, ये विड्थ बी हो गई, ये एंगल थीटा पे इसकी एक साइड दी गई है, इसकी लेंथ है एल। ठीक है, तो ए ट्रेपेजॉइडल ओपन चैनल है द क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द given figure above. In order to have maximum hydraulic efficiency, the hydraulic radius r and the length of the side L should be. ठीक है, तो इसमें हाइड्रोलिक रेडियस r के बारे में पूछा गया, वो कितनी होगी, और जो लेंथ ऑफ साइड है, साइड की जो लेंथ है ये वाली, वो कितनी होगी। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं इसको, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कब होती है, जब जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमारी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, या जो सेक्शन होता है वो इकोनॉमिकल कब कहलाता है, जब पेरीमीटर है वो कितनी हो, मिनिमम हो। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ट्रेपेजॉइडल सेक्शन दिया गया है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गाइज हम। ये विड्थ बी हो गई, ठीक है, ये लेंथ एल ली गई है यहाँ पे, और डेप्थ डी हो गई है। एल लेंथ किसके बराबर है, ये डी इंटू में अंडर रूट 1 + n², क्योंकि ये जो
साइड्स दी है वो 1/n के रेशियो में रहती हैं, ठीक है। और ये लेंथ हमने ले ली ND और ये वाली लेंथ हो गई ND, ठीक है। तो यहाँ से एरिया कितना होगा BD प्लस में ND स्क्वायर, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे B प्लस में ND इंटू में D, वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगी, यहाँ ये वाली लेंथ प्लस में ये वाली प्लस में ये वाली लेंथ, तो यहाँ से B प्लस में 2D इंटू में अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए क्या होता है DP ओवर DD इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या आता है, ये जो साइड है इसकी B प्लस 2ND अपॉन में ये वाली B प्लस 2ND अपॉन में 2, इसके हाफ के बराबर रहती है ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ कितनी है D अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस में 1, तो ये कितने बराबर है, हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। टॉप विड्थ ये है तो इसके हाफ के बराबर रहती है ये जो साइड है, ठीक है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे आता है। तो यहाँ से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं जिसको, तो वो कितनी होती है A/P, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आती है D/2, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितनी आ गई D/2। अब हमें निकालना है ये जो साइड है वो कितनी होगी, ठीक है। तो साइड कितनी हो जाएगी, एरिया दिया गया है B प्लस ND इंटू में D, ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A/D माइनस में ND हो जाएगा यहाँ से। और पेरीमीटर कितना होता है B प्लस में 2D इंटू में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस में 1, तो यहाँ से पेरीमीटर ये B की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पेरीमीटर कितना आ गया, A/D माइनस में n इंटू D प्लस में 2D इंटू में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस में 1 फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी की DP ओवर DN इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 1/√3, ठीक है। और एंगल जो आता है यहाँ से 1/n हो जाएगा, ठीक है। 1/n से एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो कंडीशन है हमारी ये वाली कंडीशन, हाफ ऑफ द टॉप विड्थ इसके बराबर है, तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से D अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस में 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। n की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2D अपॉन में √3, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस कितनी हो गई हमारी D/2, और जो लेंथ है साइड लेंथ वो कितनी हुई 2D अपॉन में √3, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, D/2 एंड 2/√3D रेस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।